तो आज हम शुरू करेंगे ये 9th श्लोक से अष्टावक्र गीता का कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं। मैं आपको पता संस्कृत में नहीं पढ़ती हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू अभी मुक्त हो जा, अभी हो जा दुख के पार, है ना। अब यहाँ पे क्या बात आती है? विशुद्ध बोध। विशुद्ध बोध मतलब क्या? कि बिल्कुल शुद्ध, एकदम जहां पर जरा सी भी अशुद्धि नहीं है। मैं वही, तुम वही बोध हो। ओके। और निश्चय रूपी अग्नि से, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन। अब देखो, जब हम निश्चय की बात करते हैं, हमने बहुत सारी चीजों में निश्चय किया हुआ है। जैसे कि मैं एक फीमेल हूं या मैं एक मेल हूं, ये भी तो हमने निश्चय किया हुआ है। अब आप बोलोगे नहीं, ये निश्चय कैसे है, ये तो मैं हूं। पर जब हम इसको डीप में जाएंगे तो कैसे पता आपको कि आप फीमेल हो या मेल हो? क्योंकि जब आप पैदा हुए थे आपको बताया गया था कि आप एक लड़की हो या आप एक लड़का हो। बस आपने जान लिया, आपने मान लिया कि यही है। अब आपको एक नाम दिया गया, है ना। अगर सपोज यहाँ पे मुझे अभी रेनू दिख रही है। अब रेनू, क्या रेनू का नाम रेनू ही है? क्या वो रेनू ही है? कुछ और भी तो हो सकती है। अनु भी हो सकती है, मीनू भी हो सकती है, कल्पना भी हो सकती है ना, स्मृति भी हो सकती है। लेकिन बचपन में उसको बताया गया तुम्हारा नाम रेनू है, तो उसने मान लिया, ये निश्चय तो कर लिया उसने कि मैं रेनू हूं, है ना। उसको कभी शक तो नहीं हुआ कि मैं रेनू नहीं हूं। फिर उसको बताया गया ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो उसने मान लिया। ये बताया गया ये तुम्हारे भाई बहन हैं, अच्छा ठीक है। ये इस शहर, तुम इंडियन हो। फिर उसकी शादी कर दी गई, बोला गया 7 फेरे दिलवा के बोला गया अब ये तुम्हारे हस्बैंड है, तुम इनकी वाइफ हो। अब ये भी तो निश्चय किया हुआ है हमने, किया है कि नहीं? एक रिचुअली तो हुआ है, एक आपको साइकोलॉजिकल, एक कुछ ऐसा हुआ आपकी माइंड में, ये कॉन्सेप्ट बिठा दिया गया कि आप ये हो। जैसे ही आपने 7 फेरे लिए आपके दिमाग में बैठ गया कि मैं अब शादीशुदा हूं, ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरी वाइफ है कि नहीं? ये सब निश्चय ही किए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये निश्चय कहाँ है, ये तो है, ये तो ऐसा ही है। लेकिन सोच के देखो, ऐसा है नहीं, ये निश्चय है। ये दिमाग ने, मन ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि यस दैट इज हाउ इट इज। मैं लड़की हूं, मेरा नाम ये है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं। ये है जो भी आप अपने बारे में जानते हैं, वो मन से ही जानते हैं। सब कुछ मन के अंदर है। और मन ने कैसे उन चीजों को मान लिया है? निश्चय रूप करके। तो अगर निश्चय करके इतना सब कुछ जान लिया, तो निश्चय ये भी कर लो ना कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं। विशुद्ध बोध मतलब एकदम शुद्ध। यहां पर कोई भी अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल अशुद्धि नहीं है, कि मैं वो हूं। तो उसका क्या मतलब है विशुद्ध बोध हूं? कि मैं इनमें से जो मैंने जाना हुआ है, अपने आप को मान लिया है, वो क्या बोल रहे हैं इसको? वो अज्ञान रूपी वन है। अज्ञान रूपी वन क्या है? कि आपने अपने आप को रेनू मान लिया, आपने अपने आप को किसी की बेटी मान लिया, आपने अपने आप को किसी की पत्नी मान लिया, किसी की माँ मान लिया, है ना। ये जितना भी कुछ है जो अपने बारे में माना हुआ है, जो कि स्मृति में है, जो स्मृति में पूरा जमा हुआ है पूरा, वो कहाँ से आया है? वो स्मृति में भर दिया गया है, मन एक निश्चय कर लिया गया है। और वो ही अज्ञान है। और उसी अज्ञान के कारण सारे दुख हैं, सारी परेशानी, और उसी के कारण सारे बंधन हैं, है कि नहीं? अगर मैंने अपने आप को बेटी माना या पत्नी माना या माँ माना, बंधन बंध गए कि नहीं बंधे वहीं पे? उन्हीं, हम अपने परिवार के साथ ऐसे ही बंधनों में तो बंध जाते हैं ना, कि ये मेरा परिवार है। ऐसे ही हर चीज बंधन है। और वो सारे के सारे बंधन आपके अज्ञान है। उनको कैसे अलग हुआ जाए? तो अष्टावक्र का तो बहुत सिंपल है। वो आपको कुछ रास्ता नहीं बता रहे, वो आपको टेक्निक नहीं दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि आप यम नियम आसन प्राणायाम करो, नहीं। वो कह रहे हैं सिर्फ जान लो
ये निश्चय रूपी अग्नि कि मैं विशुद्ध बोध हूं, इससे अपने सारे जो अज्ञान है, बर्न द फॉरेस्ट ऑफ इग्नोरेंस विद डिटर्मिनेशन एंड राइट नाउ गो बियॉन्ड सॉरो। यू डोंट हैव टू वेट। आपको कुछ इंतजार नहीं करना है कि कल होगा, परसों होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। नो, नॉट एट ऑल। राइट नाउ, राइट नाउ यू कैन बी फ्री ऑफ इट। देखो, ये 4 शब्द हैं। ये सब के सब अगर आप देखें, इनमें ब और द कॉमन है। ब और द। एक होता है बुद्धू, एक होता है बुद्धि, फिर बोध और फिर बुद्ध। ठीक है। अब बुद्धू कौन होता है हम सबको पता है ना। हम जैसे बोलते हैं जिसमें अकल कम हो, ज्ञान कम हो, समझ कम हो, समझ कम हो, तो उसको हम बोलते हैं बुद्धू। और जिसको नहीं पता, हो सकता है कि बुद्धू एकदम चुपचाप बैठा हो, आप उससे कोई सवाल पूछो और वो उसका जवाब भी ना दे पाए, है ना, तो हम बोलते हैं बुद्धू। फिर आती है बुद्धि। बुद्धि मतलब जिसको हम बोलेंगे कि मन का ही एक एलिमेंट है बुद्धि भी, जो हमें गाइड करती है, जो हमें जो विचार करती है, जो दिमाग लगाती है और बोलती है ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बुद्धि का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है कि वो कौन से कार्य हैं जो आपको सुख देंगे, आप उन कार्यों को करते हैं, और जो कौन से कार्य हैं जो आपको दुख देंगे, उन कार्यों से आप बचते हैं। अगर आप डीप में जाएंगे तो दिस इज व्हाट बुद्धि इज डूइंग। बुद्धि क्या कर रही है? प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का पर्पस क्या है? यही पर्पस तो है कि आपको दुख ना मिले और सुख मिले। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही पर्पस होता है ना। और बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि लॉजिक लगा रही है, बुद्धि डिसीजंस ले रही है। डिसीजंस किस लिए ले रही है? यही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वही कि जो चीज हमें सुख देगी, चाहे छोटे समय में या लंबे समय में, वो चीजें करें हम। वो हमें कहाँ से पता पड़ता है? बुद्धि से, है ना। तो बुद्धू के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, बुद्धू के पास बुद्धि नहीं है या बुद्धि बहुत कम है। बुद्धू का मतलब है जो डिसीजंस नहीं ले पाता, जो नहीं जान पाता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है। फिर आ गया बुद्धि। बुद्धिजीवी जब हम बोलते हैं कि जो जीव बुद्धि लगा के सही तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है सही तरीके से और डिसीजंस ले पाता है ना। लेकिन बुद्धि से भी ऊपर आता है बोध। ओके, बुद्धि से ऊपर है बोध। बोध कब होता है? जब बुद्धि भी गिर जाती है। देखो, बुद्धि जो डिसीजंस ले रही है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रही है, वो कहाँ कर रही है? संसार में। संसार में डिसीजंस ले रही है, ये सही है, ये गलत है, उसमें चल रहा है। जो हम बोलते हैं कि माया में ही बुद्धि का काम सारा का सारा चल रहा है। लेकिन एक बुद्धि की जो प्रकाष्ठा होती है, हम बोलते हैं बुद्धि इतना विचार जब कर पाती है और ये जान पाती है कि इसके आगे मैं नहीं जा सकती। बुद्धि की प्रकाष्ठा ये होती है, एक पॉइंट पे आती है बुद्धि, पूरा विचार करने के बाद, पूरा लॉजिक लगाने के बाद, पूरा तर्क करने के बाद, सारे तथ्यों को जानने के बाद, आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स, इट कम्स टू अ पॉइंट where it realizes that it is not enough। बुद्धि खुद से ही जान पाती है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकती, और बुद्धि वहां पर गिर जाती है, ठहर जाती है। जब वो बुद्धि ठहर जाती है, तब क्या होता है? तब होता है बोध, जिसको हम आत्मज्ञान भी बोलते हैं। लेकिन आत्मज्ञान से आत्मबोध ज्यादा अच्छा शब्द है। ज्ञान से बोध ज्यादा अच्छा शब्द है। क्यों? क्योंकि जब हम ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान का मतलब होता है नोइंग, नॉलेज। तो ऑल्दो अध्यात्म और सांसारिक शब्द में ज्ञान का मतलब एकदम फर्क है। संसार में ज्ञान का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी है तो मतलब आपको उसका ज्ञान है ना। लेकिन अध्यात्म में उसको हम अज्ञान नहीं मानते। इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज अज्ञान। अध्यात्म में उल्टा हो जाता है, वहां पे वो अज्ञान हो जाता है। और ज्ञान क्या होता है? सिर्फ स्वयं का ज्ञान। सिर्फ स्वयं के ज्ञान को ही ज्ञान माना जाता है अध्यात्म में।
तो उसको हम बोलते हैं बोध। बोध मतलब अपने होने का पता होना, कि बस मैं हूं, वो है बोध। और जिसको बोध हो जाता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हो जाता है बुद्ध। जिसको बोध हो गया वही हो जाता है बुद्ध। और एक बड़ी मजेदार बात है कि जब बुद्ध हो जाते हैं तो बुद्ध और बुद्धू का बिहेवियर काफी सेम होता है। बताना बड़ा मुश्किल होता है कि ये बुद्धू है कि बुद्ध है, क्योंकि दोनों ही चुपचाप बैठे होते हैं, है ना। बुद्धू लेकिन बहुत फर्क है, अंदर से बहुत फर्क है। बाहर से दोनों सेम दिखेंगे, अंदर से बहुत फर्क है। बुद्धू वो है जिसने अभी यात्रा शुरू ही नहीं की, और बुद्ध वो है जिसने पूरी यात्रा समाप्त करके उसने फिर सब छोड़ दिया है, उसने बुद्धि को लगाना छोड़ दिया है। बुद्धू क्या है, जिसको बुद्धि का अभी इस्तेमाल ही नहीं करना आता, प्रयोग नहीं करना आता। और बुद्ध वो है जिसने बुद्धि का प्रयोग करके बुद्धि को छोड़ दिया है, वो बोलता है कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर जब भी हम अष्टावक्र गीता में बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बोध की। तो बोध, इन्होंने बोला ना विशुद्ध बोध, ये जानकर कि मैं विशुद्ध बोध हूं। और अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं तुमको ये जर्नी करने की भी जरूरत नहीं है कि तुम बुद्धू से बुद्धि पे जाओ। देखो अष्टावक्र को कोई मतलब नहीं है तुम कहाँ हो, बुद्धू पे हो कि बुद्धि पे हो कि कहाँ हो। वो कह रहे हैं तुम बोध हो, ये जान लो, इसी समय बुद्ध हो जाओ, ये जानकर कि मैं ही बोध हूं, है ना। ये जो सब कुछ है, ये कुछ भी, ये बाकी सारा अज्ञान है और वो उसी समय जल जाएगा। ये जानते ही तुम्हारा सारा अज्ञान, समय नहीं लगता, पूरा का पूरा जल जाता है। जैसे सपोज एक कोई हवेली हो बड़ी पुरानी, किसी राजा ने पूरी बंद करवा दी हो, और उसमें बड़े हजारों सालों से अंधेरा हो, आज तक कभी कोई रोशनी का दिया ना जला हो, बिल्कुल अंधेरे में पड़ी हो। लेकिन अगर उसमें रोशनी करनी हो तो क्या 1000 साल लगेंगे उसमें रोशनी करने के लिए? नहीं लगेंगे ना। बस एक दिया जलाया, एक टॉर्च करी, वो लाइट हो जाएगी, है ना, खिड़कियां खोली प्रकाश आ जाएगा। तो अंधेरे में हो सकता है बहुत साल रहे हो, लेकिन प्रकाश आने में तो 1 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे अष्टावक्र भी वही बोल रहे हैं। हम फिर से इस पे जाते हैं कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं, मैं ही हूं इस निश्चय रूपी अग्नि से। मतलब जैसे ही तुमने ये निश्चय किया, जैसे ही तुमने ये जाना, उसी समय वो जो बरसों का अंधेरा है, जो इतना बड़ा तुम्हारा अज्ञान का फॉरेस्ट है, जो जंजाल है, जो पूरा वन है, इसी समय जल के राख हो जाएगा। उसी समय, समय नहीं लगता बिल्कुल भी। तो अष्टावक्र उस पॉइंट पे है जो बोलते हैं अभी सुखी भव, सुखी भव अभी, राइट नाउ, राइट हियर। एक और चीज है, जब हम विशुद्धि की बात करते हैं, हाँ, शुद्ध की, शुद्ध का एक और क्या है, इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं किया जा सकता। देखो जैसे सपोज आपको कभी कोई ऐसा दूध वाला मिला है जिसने आपको बोला हो कि आपने कंप्लेन की हो कि भैया तुम पानी बहुत मिलाते हो, और वो बोलेगा अरे मैडम मैं ना आरओ का पानी मिलाता हूँ उसके अंदर। किसी के साथ हुआ है? सुना है आपने? पर ऐसा बहुत लोग ऐसे बोलते हैं दूध वाले। एक एक्चुअली एक हुआ था हमारे यहाँ कोई, तो उसने उसको बोला कि अरे तुम बहुत पानी मिला रहे हो। कहते नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं एकदम शुद्ध पानी मिलाता हूँ, एकदम आरओ वाला पानी मिलाता हूँ। अब आरओ वाला पानी मिला के भी क्या हम बोलेंगे कि दूध शुद्ध है? क्योंकि उसने आरओ वाला पानी मिलाया है, चाहे उसने गंगा जल मिलाया उसके अंदर लाके, वो बोले मैं तो ना अभी जाके हरिद्वार से गंगा जल लेके आया हूँ वो मिलाता हूँ उसके अंदर, तो उससे कोई दूध शुद्ध तो नहीं रहा, है ना। पानी मिलते ही अशुद्ध हो गया। और दूसरी बात देखिए, पानी भी अशुद्ध हो गया, है ना। पानी भी अपने आप में शुद्ध था, दूध भी शुद्ध था, लेकिन अगर आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों ही अशुद्ध हो गए। पानी पानी नहीं रहा और दूध भी वो हो गया। यहां पर भी जब हम बोध की बात करते हैं, शुद्ध की बात करते हैं, बोध में बुद्धि नहीं आती। बोध मतलब प्योर बोध, इट इज प्योर नोइंग, इट इज प्योर बीइंग विदाउट एनीथिंग, नो इंटेलिजेंस, नो माइंड एट ऑल, इट इज जस्ट देयर, राइट हियर राइट नाउ। ठीक है। और हम कुछ कुछ, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, छोटी छोटी चीजें करेंगे ताकि हम कोशिश कर सकें
उस बोध को एक्सपीरियंस करने का। ओके, सिर्फ हम यहाँ पर सुनेंगे, अष्टावक्र सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं, हम कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कराऊंगी मैं। अभी हम चलते हैं 10वें श्लोक पे। तो यहाँ पर एक वेदांत में एक बहुत उदाहरण बार बार दिया जाता है, वन एग्जाम्पल इज गिवन टाइम एंड अगेन, रस्सी और सांप का, रज्जू और सांप। ओके, तो क्या बोलते हैं कि जैसे कि कभी हम रात के अंधेरे में कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में रस्सी पड़ी हुई हो, तो अंधेरे की वजह से हमें ऐसा लगता है कि सांप है ना, ऐसा भासता है कि सांप है, होता नहीं है लेकिन लगता है, और हम डर जाते हैं। और सोचो कभी कुछ अंधेरा हो, और कई लोग ऐसा मजाक भी कर चुके हैं कि किसी ने रस्सी वो करके, अरे तेरे ऊपर सांप फेंका या सांप रस्सी फेंकी उसके ऊपर, लेकिन आदमी तो डर जाएगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता है उसको हार्ट अटैक हो जाए और उसकी मृत्यु भी हो जाए, या फिर अंधेरे में ही रस्सी को सांप समझ के किसी को अटैक आ सकता है, या कोई बहुत ज्यादा डर सकता है, बहुत एंग्शियस हो सकता है, और इस तरह की चीजें होती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे अष्टावक्र क्या बोलते हैं कि जैसे अज्ञान के कारण या अंधेरे के कारण सांप, रस्सी में सांप नजर आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जो तुम्हें ये जो संसार है जो ब्रह्म है, जो तुम हो, वो तुम्हें संसार के रूप में नजर आ रहा है। ओके, जो तुम देख रहे हो अज्ञान के कारण तुम्हें जो है वो नहीं नजर आ रहा, तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है, तुम्हें ये संसार नजर आ रहा है। तो जैसे कि जब तुम दिया जलाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि वहां पर सांप नहीं है, रस्सी है ना। जैसे ही तुम्हें पता पड़ेगा कि वो रस्सी है तो तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही तुम जानोगे कि तुम कौन हो, तुम जानोगे, तुम्हारे अंदर का ज्ञान का दीपक जलेगा, तुम्हें समझ में आएगा, तब क्या होगा, तुम जानोगे कि ये क्या है जिसको तुम संसार समझ रहे हो, असल में है क्या। और वहीं पर आनंद और परमानंद का जन्म हो जाएगा, जो हम आनंद की बात करते हैं, जो हम ब्लिस की बात करते हैं, है ना। आनंद परमानंद का जन्म वहीं पर हो जाएगा। अब एक तो हमें यहाँ पे ये भी समझना है कि जब हम आनंद की बात करते हैं, आनंद और सुख में बहुत फर्क है ना। सुख आनंद नहीं होता, ऑल्दो हम उसको पर्यायवाची की तरह यूज कर लेते हैं, वी ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय एज सिनोनिम्स, बट दे आर नॉट सिनोनिमस। ओके, जो सुख है वो किसका ऑपोजिट है, दुख का। जब दुख समाप्त होता है तब आपको सुख मिलता है, जब तक दुख ना हो तब तक सुख की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे जब हमें कुछ खाने में बहुत आनंद आता है, आपको भूख लगी हो और आपको स्वादिष्ट खाना मिले, वो खाने में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत सुख मिलता है ना। अभी मैंने भी यहाँ बोला आनंद आता है, असल में सुख मिलता है। तो वो सुख कैसे मिला, क्योंकि पहले भूख का दुख था। ये समझो, आप आपने देखा है जब आपको भूख नहीं होती, कितना भी अच्छा खाना हो वो खाने में मजा नहीं आता। आप एक दो बाइट टेस्ट कर लोगे लेकिन यू विल नॉट एंजॉय दैट फूड, है ना, उसका मजा नहीं है। लेकिन अगर आपको भूख लगी हो तो वो खाना खाने में जो स्वाद आता है, वो सुख मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि पहले दुख था, उसके भूख का दुख। अब यहाँ पे हम लोग सब ऐसे हैं जिन्हें कभी शायद भूख का दुख सताता भी नहीं होगा, शायद कभी फास्ट रखते हो तो एक्सपीरियंस होता हो, नहीं तो होता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो बिना भूख लगे ही हमारा टाइम हो जाता है खाने का और हम खाने पड़ते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो वैसे ही घर में 50 चीजें पड़ी होती हैं खाने के लिए, और ये होता है कि क्या खाएं और क्या छोड़ें, है ना, और भूख भी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, उनसे पूछिए दुख क्या होता है, भूख का जो दुख होता है। इसीलिए खाने में सुख नजर आता है। फिर हमें कोई कोई चीज मिलती है ना, कोई चीज आपको मिल जाती है जिससे बहुत सुख मिलता है, चाहे कोई वस्तु हो या आपको किसी से आप मिले हो। वो क्यों सुख मिलता है उस समय, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन ने उसको चाहा है और उसका दुख सहा है उसके ना होने का। जैसे सपोज आपने कोई
एक अच्छा घर देखा, ठीक है, आप वो घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उतने पैसे ही नहीं है कि आप वो ऐसा वाला घर खरीद सके। तो बड़े साल आप पैसे जमा करते हैं और फिर आप वो घर खरीदते हैं। तो फिर उस घर को खरीद के इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत सुख मिला। वो सुख क्यों फील हो रहा है? क्योंकि इतने साल आपके अंदर वो इच्छा थी, उसको ना पाने का दुख था, ना कर पाने का, इसीलिए वो सुख मिल रहा है। आप अपनी कोई भी लाइफ की ऐसी चीजें देख लेना जहां पे सुख मिला हो, ओके, आप देखोगे उस सुख से पहले दुख था, ना होने का, तभी वो सुख मिलता है। लेकिन जब हम आनंद की बात करते हैं, आनंद सुख दुख नहीं, आनंद का ऑपोजिट नहीं होता। और आनंद का मतलब जॉय नहीं होता। आनंद का मतलब होता है एकदम काम, शांत, न्यूट्रल, पीसफुल। ना इधर ना उधर, न्यूट्रल इज द बेस्ट वर्ड आनंद के लिए। हम लोगों ने ना आनंद को और ब्लिस को जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर दिया है, पर वो होता है न्यूट्रल। कुछ नहीं है, न सुख है न दुख है, और जो है वो सबसे सही है, बस वही एकदम ठीक है जो है, वो होता है आनंद। एक और चीज है, जैसे अभी मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इस क्लास में एक साइकोलॉजी के लेसन के बिना तो पूरी नहीं होती है। तो जैसे यहाँ पे ये जब मैं पढ़ रही थी आज के सेशन के लिए कि ये वाला श्लोक जो है 10, कि रस्सी में सांप नजर आ रहा है, ओके, अभी कुछ दिन पहले ना एक किसी का मेरे पास फोन आया था। तो यंग ही है, लड़का काफी, जॉब कर रहा है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे ना जो बड़े लोग होते हैं उनसे बात करने में बहुत डर लगता है, मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कैसे बड़े लोग? तो उसने बोला जैसे घर में जो बड़े रिलेटिव्स होते हैं, जैसे बड़े मामा जी हुए, कोई बड़े ताऊ जी हैं, है ना, या कोई बुआ जी हैं, तो जब भी उनसे कभी किसी से बात करनी होती है तो पता नहीं, मतलब मैं बहुत नर्वस होता हूँ और मुझे थोड़ा डर लगता है। और अभी क्योंकि मैंने जॉब शुरू की है, तो ऑफिस में जो बॉस है, वो बॉस से बहुत बात करने में डर लगता है, या जो थोड़े सीनियर्स हैं उससे, तो मैं क्या करूं? तो खैर उसको तो जो जवाब देना था मैंने दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाह रही हूँ कि ये जो बड़ा मान लिया है ना, हमने किसको बड़ा बना दिया, किसको बड़ा मान लिया, ये भी ऐसा ही है कि क्या जिनको हमने बड़ा माना है वो सचमुच बड़े होते हैं, या हमने उनको मान लिया है बड़ा, वो हमें लगता है कि बड़े हैं क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं है, या बड़ा क्या होता है हमें पता ही नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि घर में कोई मामा जी, ताया जी, बुआ जी, ये क्या है, ये कौन से बड़े हैं? उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं ना। मैं यहाँ पे प्लीज, अब यहाँ पे गलत मत समझना, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि किसी की डिसरिस्पेक्ट की जाए, बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है, क्या उम्र में बड़े होने से कोई बड़ा हो जाता है? नहीं होता ना। उम्र तो बड़ी सभी की हो जानी है ना, कोई अगर कुछ भी ना करे सिर्फ बैठा रहे तो भी बड़ा हो जाएगा, एक दिन, एक दिन 80 साल का हो जाएगा, है कि नहीं? अब जस्ट बिकॉज वो 80 साल का हो गया तो क्या वो बड़ा हो गया? लेकिन हमारे यहाँ एक वो भी एक कंडीशनिंग है कि बड़े हैं तो उनका आदर करो, बड़े हैं तो उनकी बात मानो। क्योंकि जब मैंने उससे बात की तो क्या समझ में आया कि क्योंकि वो बड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको एक ना आदेश दे देते हैं, कुछ बोल देते हैं, ऐसा करना चाहिए, तुम छोटे हो तुमको ऐसा करना चाहिए, है ना, ये आदत होती है सब में। अब क्या जरूरी है कि जस्ट बिकॉज वो बड़े हैं और वो जो आपको बोल रहे हैं आपको क्या करना चाहिए वो आपके लिए सही ही होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। और चांसेस ज्यादा बल्कि ये है कि वो अपने अज्ञान से ही आपको चीजें बता रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी लाइफ के बारे में उनको पता हो या ना पता हो, आपकी लाइफ के बारे में पता है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो हमने उनको बड़ा बना दिया। या हम किनको बड़ा बना देते हैं? वही जो संसार की कंडीशनिंग है कि जिनके पास ज्यादा, इनके पास ये तो बहुत पैसे वाले हैं तो ये बड़े हैं, या ये बड़ी हाई पोस्ट पे हैं तो ये बड़े हैं, या ये किसी बड़े को जानते हैं, वो बड़ा कौन है पता नहीं कौन सा वाला बड़ा, उसको जानते हैं इसलिए ये बड़े हैं, है ना। ऑफिस में जाके भी यही हो रहा है कि ये मेरा बॉस है तो ये बड़ा है। तो अध्यात्म में, मैं यहाँ पे बात इसलिए बोल रही हूं, अध्यात्म में इन सब चीजों से आप बड़े नहीं होते, ये सब चीजें आपको बड़ा नहीं बनाती। यही बात, जैसे रस्सी में सांप नजर आ रहा है, ऐसे ही जो छोटा है वो बड़ा नजर आ रहा है। हो सकता है वो आपसे कहीं ज्यादा छोटा हो। कहाँ से आप
ये एसोसिएट करोगे, कहाँ से जानोगे कि कोई बड़ा है कि छोटा है ना? तो ये जो हमारे बड़े, किसी को बड़ा बनाने के और अपने को छोटा बनाने की या किसी और को छोटा बनाने की, हम दूसरी गलती भी करेंगे। अगर हम गलत स्केल पे दूसरों को बड़ा बना देंगे तो हम गलत स्केल पे दूसरों को छोटा भी बना देंगे। ये होना ही होना है। आप किसी को बड़ा बनाओगे, किसी को छोटा बनाओगे, तो फिर ये डर बैठेगा ही बैठेगा। एक डर होगा कि वो बड़ा है, मैं उसकी बात नहीं मान रहा। दूसरा डर होगा ये मुझसे छोटा है, ये मेरी इज्जत नहीं कर रहा, है ना? मैं बड़ी हूं, मैं उम्र में बड़ी हूं, मेरे पास ज्यादा इससे पैसा है, मेरे पास ओहदा बड़ा है, ये मेरी इज्जत क्यों नहीं करता? इसको तो मेरी इज्जत करनी चाहिए, मैं बड़ी हूं, है कि नहीं? तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि बड़ा कौन है। और यहाँ पे अगर हम अष्टावक्र की बात को समझ जाएं तो वो सबसे बात सही यही होगी कि जब हमें सच में बड़े का पता लगे तो उस बड़े को अगर हम अपनाएंगे तो हमें ये छोटे मोटे जो बड़े अपने आप को बड़े बना के चल रहे हैं ना, उनसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर किसी और के भी दिमाग में ये सवाल हो तो जरूर सोचिएगा, थिंक अबाउट इट। हमारे लिए वो बड़े क्यों बन गए हैं? क्योंकि हमें असली बड़े का पता ही नहीं है कि असली बड़ा कौन होता है। इसलिए ये गलत हम चक्कर में फंसे हुए हैं और गलत पॉइंट पे किसी को बड़ा बना के उनके उसमें चल रहे हैं। अगर उम्र से ही बड़ा होना होता तो अष्टावक्र तो सिर्फ 12 वर्ष के थे। जनक कहाँ उनसे ज्ञान लेते, है ना? सोचो, यहाँ पे ये 12 साल का बच्चा ज्ञान दे रहा है। अगर वो 12 साल का बच्चा संसारियों के पास चला जाए, वो तो जाएंगे ही नहीं कभी, वो तो हटा देंगे उसको। एक तो 12 साल का, इसको क्या पता होगा? वो बोलेंगे पहले तो इसको फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, इसकी सर्जरी कराने भेजते हैं, है ना, कि ये सीधा हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा है। तो ऐसा है यहाँ पे, जैसे बिना बोध के और अज्ञान के कारण हमें रस्सी में सांप नजर आ रहा है, ऐसे ही छोटे बड़े नजर आ रहे हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि काला चश्मा लगा लो तो सब कुछ काला नजर आएगा, है ना? कभी कभी होता है ना, बाहर काला चश्मा लगा के गए, घर के अंदर आए तो भूल ही गए उतारना, तो सब कुछ काला काला नजर आएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अष्टावक्र का मैसेज क्या है कि विद द लैम्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ जाओ, जान जाओ कि तुम कौन हो, और फिर आनंद, आनंद और परम आनंद में रहो। कोई दुख की जरूरत ही नहीं है, कोई दुख नहीं है। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा, हमारा वो है पुराना, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। सुना है गाना, है ना? वो गाना यही है। समझो अष्टावक्र का वो जो है ना, जो उनका श्लोक है, वो यही बोल रहे हैं कि घूंघट के पट खोल दो, चश्मा उतार दो, अज्ञान का चश्मा उतार दो, और फिर देखो पिया मिलेंगे। कौन? कौन पिया मिलेंगे? स्वयं। खुद को ही जानोगे, खुद को ही जानोगे, स्वयं को ही जानोगे। अभी चलते हैं 11वें श्लोक पर। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम बंधन में हो तो तुम बंधन में हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो। जैसी मति वैसी गति। जैसी मति मतलब जैसा सोचोगे बिल्कुल वैसी ही तुम्हारी गति हो जाएगी। जो तुम करोगे वैसा ही हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम जैसा सोचो, अगर तुम सोचोगे कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त ही हो। जिसने जान लिया कि वो मुक्त है, वो मुक्त ही है, और मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं है। देखो, बार बार अष्टावक्र की गीता कैसी है, इनका संदेश कैसा है? वो बार बार बोलते हैं कि कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ जानना है। लेकिन जानना है, मानना नहीं है ना? उस चीज को लेकर नहीं बैठ जाना है कि ऐसा ही है। बस हमने सुन लिया और मान लिया, उसको जान लेना है। और एक और यहाँ पे मजेदार चीज वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे करने से मुक्ति नहीं आएगी, तुम्हारे कुछ भी करने से मुक्ति नहीं आती। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, आप लोगों ने सबने सुना होगा, जब बुद्ध निकले थे अपनी यात्रा पर, साधना पर, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। इतने गुरुओं के पास गए, सब कुछ जिसने जो बताया उन्होंने वो किया वहां पर जाकर।
लेकिन बहुत साल करने के बाद, और बोलते हैं सारे गुरु उनसे परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो भी बोलते थे करने के लिए वो पूरी अच्छी तरह करते थे, मतलब सब कुछ जी जान लगा देते थे, गुरु से एक स्टेप आगे चले जाते थे। और जब सब गुरुओं ने उनसे हाथ जोड़ लिए कि हमको जो आता था हमने सिखा दिया, अब तुम जाओ, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सिखा सकते, तो एक दिन पूरे परेशान होके उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। बिकॉज वो हर एफर्ट कर चुके थे, हर एफर्ट, सब कुछ उन्होंने कर लिया था। और सब कुछ करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि नहीं जाना जा रहा, तो वो जाके उस दिन उस वृक्ष के नीचे बैठ गए कि बस अब मैं सब छोड़ रहा हूं, सब कुछ, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, एकदम शांत हो गए। लेकिन ये शांति आई कैसे? देखो ये भी ना यहाँ पे कई बार बड़ा ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि जब मन को, जैसे हमने पहले भी बोला था कि जो बुद्धि है वो कब गिरती है, जब बुद्धि को तसल्ली हो जाती है कि मैं जो कर सकती थी मैंने कर लिया। वो करना बड़ा जरूरी है, वो करके शांत हो जाती है, उसको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। आप कितनी भी, आप देखो पूरी ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा है, आप पूरा का पूरा चलोगे, चलते रहोगे चलते रहोगे, और 20 साल बाद, 25 साल भी आपको लगेगा अरे आप वहीं के वहीं हो, अरे कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है वहीं के वहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तब जब आप पूरे हो जाओगे कि हम तो जो कर सकते थे, हमने से जो कोशिश हो सकती थी सब कर ली, अब क्या बचा है, तो एक माइंड रेस्ट पे चला जाता है, तो बुद्धि रेस्ट पे चली जाती है, और तब ऐसा होता है कि उसको जाना जाता है ना। लेकिन उससे पहले ये करना भी, तो अष्टावक्र नहीं आपको बोलेंगे कि आप कुछ भी करो। ओके, अष्टावक्र बड़े सिंपल है, वो कहते हैं बस जान लो हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ, वो ऑलरेडी आए ही वहां पे हैं कि वो वहीं पे खड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जो बाकी गुरु हैं, और आपको बहुत सारे ऐसे गुरु, आपको याद होगा जब मैंने शुरू कराई थी अष्टावक्र गीता तब बताया था कि बहुत सारे गुरु हैं, इवन जो रामकृष्ण परमहंस हैं उन्होंने सिर्फ विवेकानंद को अष्टावक्र गीता दी थी और किसी को भी नहीं दी थी। उसका रीजन यही था कि अष्टावक्र तो बोल रहे हैं कुछ करना ही नहीं है ना। और हम तो इतने लेजी होते हैं बाय नेचर, सबके सब, हम बोलेंगे अरे कुछ करना ही नहीं है तो बस हो गया, फिर तो बैठ जाओ, है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो वो तो बोल रहे हैं अष्टावक्र कि बस जानना ही काफी है कि मैं मुक्त हूं, पर ऐसा होता नहीं है ना। अगर इतना होता तो पहले दिन ही हमारा सेशन खत्म हो गया होता, जरूरत ही नहीं थी आगे सेशन करने की। पर उतना नहीं है, तो इसलिए कुछ करना पड़ेगा। और वही है कि जिस भी साधना में आप हैं उस साधना को करते जाना है। क्यों, किस लिए करनी है ये भी बता दूं। इस मन को बिठाने के लिए, इस बुद्धि को, ताकि ये मन और बुद्धि हथियार त्याग दें। हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? देखो, हमारी सारी प्रॉब्लम ये मन और बुद्धि की वजह से ही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुद को, स्वयं को जानने के बीच में कौन है? मन और बुद्धि खड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा जो हम इतना ड्रामा चल रहा है ना, ये सब उस मन और बुद्धि के लिए ही चल रहा है, उनको शांत करने के लिए, है ना। चलो आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। आप लोगों ने भर्तृहरि जी का नाम सुना है? राजा भर्तृहरि। ओके, लास्ट वीक मैंने आपको, सबने राजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना ही हुआ है ना, लास्ट वीक मैंने स्टोरी भी सुनाई थी विक्रमादित्य जी की। तो राजा विक्रमादित्य जो थे वो उज्जैन के राजा थे, और राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे उनका नाम था भर्तृहरि। बहुत ही नेक राजा थे, जैसे विक्रमादित्य बहुत नेक राजा थे, ये उनके बड़े भाई थे, जो भी बहुत नेक, बहुत दयालु, बहुत प्रजा की हमेशा सोचने वाले, हित करने वाले, न्यायी एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि राम राज्य, उस तरह से बहुत ही नेक राजा थे। और उनकी 3 पत्नियां थी, और उनको जो उनकी तीसरी पत्नी थी उसका नाम था पिंगला, और उससे बहुत ज्यादा प्रेम था अपनी पत्नी से। उनको मतलब बहुत स्पेसिफिकली वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते, और वो बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि उनकी लाइफ में बस वो एक वीकनेस थी कि उनकी जो पत्नी थी उससे उन्हें बहुत ज्यादा, अधिक, अत्यधिक प्रेम था। तो एक बार क्या हुआ, राजा के दरबार में एक योगी आए, एक साधु आए, और उन्होंने राजा को एक फल दिया। देखो वहां विक्रमादित्य वाले में भी फल था, इसमें भी फल है।
तो उन्होंने उनको एक फल दिया और देके बोला कि राजा, तुम बहुत नेक हो, बहुत दयालु हो, तुम्हारे अंडर ये प्रजा इतनी खुश है, तो ये फल ऐसा है कि तुम अगर इसको खाओगे तो तुम सदा जवान रहोगे, और जवान रहोगे, बूढ़े नहीं होगे, तो तुम्हारी उम्र ढलेगी नहीं, तो तुम और अच्छा काम कर पाओगे राज्य के लिए। तो तुम ये फल खा लेना, ये मैंने काफी मतलब जो भी प्राण शक्ति वगैरह डाल के इस फल का तैयार किया है, तुम्हारे लिए है। तो वो जाके राजा को वो फल दे देते हैं। अब भर्तृहरि जब वो फल लेते हैं तो वो सोचते हैं, अरे मैं ये फल खा लूंगा, मैं तो जवान रहूंगा, लेकिन मेरी पिंगला तो बूढ़ी हो जाएगी, है ना। अब पिंगला का क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा। तो सोचते हैं, अरे मैं क्या करूंगा, खा के पिंगला को खिला देता हूँ, है ना। अगर वो खा लेगी तो वो हमेशा सुंदर और जवान रहेगी, तो मैं खुश रहूंगा उसमें। तो वो रात को जाते हैं और वो फल पिंगला को दे देते हैं। वो कहते हैं तुम इस फल को खा लेना। तो वो कहती है ठीक है। तो वो चले जाते हैं। अच्छा, अब ये जो पिंगला होती है, इसका, ये राजा को प्रेम नहीं करती, ये वजीर को प्रेम करती है। शी इज इन लव विद द वजीर, जो क्या वजीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वट एवर, मिनिस्टर, द मेन मिनिस्टर। ओके। तो उसी रात को वो जो मिनिस्टर है वो उससे मिलने आता है। तो वो सोचती है मैं जवान रह के क्या करूंगी, क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो आप उसको देना चाहते हो। तो वो फल जो है उस मिनिस्टर को दे देती है। वो कहती है कि तुम खा लो, और वैसे भी तुम इतने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हो, वो भी अच्छा है, और मैं जवान रह गई और तुम बूढ़े हो गए तो क्या फायदा, तो तुम खा लो। तो बोलता है ठीक है, वो ले जाता है। वो लेके जाता है, और वो एक प्रोस्टिट्यूट को प्यार करता है, वो भी रानी को प्यार नहीं करता। ओके। और दिस इज अ रियल स्टोरी। ही इज इन लव विद अ प्रोस्टिट्यूट। तो वो, उसको इतनी पसंद होती है, वो बोलता है कि मैं भी क्या करूंगा, ये फल खा के जवान रह जाऊंगा, वो बूढ़ी हो जाएगी। तो वो जाके उसको दे देता है, प्रोस्टिट्यूट को, कि तुम ये फल खा लेना, ये फल खा के तुम हमेशा जवान और सुंदर रहोगी। तो वो बोलती है ठीक है। अब ये प्रोस्टिट्यूट सोचती है कि मैं तो इतना गंदा काम करती हूँ, मैं तो जवान रह के तो मतलब ये गंदा काम ही करती रहूंगी, मेरे किसी काम का नहीं है। हमारे देश का राजा कितना अच्छा है, ये तो फल मेरे देश के राजा के पास होना चाहिए। वो बहुत सोचती है, उसको सिर्फ एक राजा समझ में आता है, हु इज द राइट ओनर ऑफ दिस फ्रूट। वो फल लेके राजा के पास पहुंच जाती है। ओके। जब वो राजा के पास पहुंचती है, राजा वो फल को देखता है तो ही इज शॉक्ड। मतलब उसको इतना बड़ा शॉक लगता है, झटका लगता है, वो तभी रानी को बुलाता है। और फिर पूरी बात समझ में आ जाती है उसी समय, राइट देयर दरबार में, कि राजा ने रानी को दिया, रानी ने वजीर को दिया, वजीर ने इस प्रोस्टिट्यूट को दिया, और यहां से ये इसको मिला। और वो इतना दुखी होता है राजा, कि उसी समय अपना सिंहासन त्याग कर देता है। ही लीव्स एवरीथिंग राइट देयर राइट देन। तो उस समय राजा विक्रमादित्य, उनके जो छोटे भाई होते हैं, वो अपना सिंहासन उनको दे देते हैं कि अब तुम इसको संभालो, और अपने घर का, परिवार का त्याग करके, ही सेज कि मतलब ये कैसे हो सकता है, जिसको यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मतलब देखो ना, कोई भी किसी से प्रेम है ही नहीं, सब किसी और को ही दे रहे हैं। तो बस वो छोड़ के जंगल में चला जाता है। जब जंगल में जाता है तो वहां पे यही जो साधु महाराज इनको देखे गए होते हैं ना फल, उनकी छोटी सी झोपड़ी होती है, धूनी जलाए बैठे होते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो कहते मेरा इंतजार कर रहे थे। कहता हाँ, मुझे तो पता था तुमको अब छुड़वाना था। तुम जो इतना सब इसमें, तुम नेक राजा हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल कहीं और थी, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। और तुम जो इस जाल में फंसे हुए थे, मुझे तुमसे उसको, तुम्हें उससे अलग करना था, तो मैं ही वो फल तुम्हारे लिए लेके गया था, मुझे तो पता था। तो फिर उसके बाद जो राजा भर्तृहरि हैं, वो वहां पे उनके साथ साधना करते हैं, सीखते हैं, 12 साल वहां पे साधना करते हैं उनके अंडर। और वो जो साधु थे वो थे योगी गोरखनाथ, गोरक्षनाथ भी बोलते हैं, जिनके नाम से आप लोगों ने सुना होगा। गोरखपुर है यूपी में। और इवन जो हमारे ये योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो भी सेम लिनेज से हैं, वही है, जो नाथ संप्रदाय करके है। तो गुरु गोरखनाथ तो बहुत ज्यादा बड़े गुरुओं में से माने गए हैं, नाथ संप्रदाय है अभी भी। बहुत अच्छा, मतलब उन लोगों का काम, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे भर्तृहरि से ये पूरा छुड़ाया गया।
और उसके बाद जब भर्तृहरि ने जाना तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने किताबें लिखी। एक उन्होंने लिखा था वैराग्य रस करके, वैराग्य शतक। फिर एक उन्होंने लिखा नीति शतक, क्योंकि वो राजा थे, जैसे चाणक्य नीति है ऐसे ही उनकी एक किताब है नीति शतक, जिसमें कि कैसे एक राजा को होना चाहिए, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, एक लीडर को कैसा होना चाहिए, वो लिखा है। वैराग्य शतक है सन्यासियों के लिए। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर आपको इस संसार से कैसे अलग होना है, या कैसे जो हम बोलते हैं ना, मेरे को एकदम सडनली डिटैचमेंट, वैराग्य, वैराग्य कैसे हो जाए उस चीज से, उस पर है। और फिर उन्होंने एक और एंड में लिखा था श्रृंगार रस, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, तो उन्हें उसके बारे में भी बहुत नॉलेज थी, तो एक श्रृंगार रस। तो 3 किताबें हैं उनकी। तो ये स्टोरी इसलिए मैंने बताई कि जैसे जो गुरु हैं, अब अष्टावक्र का तो क्या काम है, अष्टावक्र का तो क्या काम है, वो तो क्या बोल रहे हैं कि जान लो, बस बहुत है, जान लो और खत्म, यहीं पे कहानी समाप्त हो गई। लेकिन सब गुरु ऐसे नहीं होते, है ना। अब देखो जो गुरु गोरखनाथ ही हैं, वो भी जाके पूरा फल दे के आए, उनको दिख रहा है वो मेरा शिष्य है वहां पे, वो फंसा हुआ है जंजाल में, है ना, उसको निकालना है। और ये भी देखो गुरु कृपा होती है। ये हमेशा जो मेरे गुरु है तरुण प्रधान, वो तो हमेशा इस बात को बोलते हैं कि जो गुरु कृपा है, वो ऐसा नहीं होता कि गुरु कृपा आपको अच्छी ही लगेगी। वो गुरु कृपा कभी कभी बहुत दुख भी देती है। आप सोचो, एक राजा जिसका इतना बड़ा सब कुछ चल रहा है, अपनी पत्नी के इतने प्रेम में है, सब कुछ इतना बढ़िया है, और जाके वो फल थमा आया गुरु जाके, है ना। देखा जाए तो कितना पूरा रंग में भंग डाल दिया, है कि नहीं। तो लेकिन ये भी गुरु कृपा है। वो कब जाना, जब भर्तृहरि ने जान लिया, जब स्वयं को जाना, तो समझ में आया कि कितनी बड़ी कृपा हुई थी। तो कभी कभी जब हमारे ऊपर सफरिंग आती है, हमारे ऊपर दुख आता है, कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारी तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, गुरु कृपा हो नहीं रही। तो वो भी, गुरु को भी पता होता है कौन झेलने लायक है, कौन नहीं झेलने लायक है ना। तो गुरु कृपा में दुख भी होते हैं, दुख भी रहते हैं, लेकिन वो दुख का मतलब यही होता है कि आप उस, नहीं तो आप निकलोगे कैसे उस साइकिल से, आप तो उसी में ही रहोगे, उसी में ही घूमते रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको वहां से निकलना है। अभी जो मोनिका स्टोरी सुनाई राजा भर्तरी की, बिल्कुल लहरी महाशय जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको भी महाअवतार बाबा ने वैसे ही भेजा, कहीं ट्रांसफर करवाया और उनको वहां बुलाया। वो भी वही चीज थी ना। हाँ, बस उनको इतना बड़ा शौक नहीं दिया था। हाँ, शौक नहीं दिया जो उनको मिला। इनको तो पूरा शौक ही दे दिया ना, मतलब सिंहासन हाँ, से ही उठवा दिया। उठवा उनको दी तो उन्होंने बिल्कुल। ऐड किया, लहरी महर्षि। हाँ हम्म। तो बिल्कुल, हाँ, पर वही है, गुरु करवाते हैं, ये चीजें करते हैं। हम्म। पर ये है कि वो देख रहे थे, बिल्कुल जैसे आपने बोला, और पूरा उनके ऊपर नजर रखी हुई थी कि कब वो तैयार है। उनको बुलाया और फिर दीक्षा दी बाबा हम्म। जी ने। मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है, स्पेशली जो लोग नए आए हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कि अष्टावक्र गीता तो लास्ट स्टेप है ना। वो क्या बोल रहे हैं, बस ये करो और अभी, राइट नाउ, राइट हियर, है ना। तो कुछ जा रहा है अंदर, कुछ समझ में आ रहा है, आई मीन आप लोगों को क्या लग रहा है, वाई, आप आज सेशन में, फिर भी आज चौथा सेशन है, आप अटेंड कर रहे हो, तो कुछ तो लगा होगा। तो मैं जानना चाहती हूँ सच में, आई एम क्यूरियस कि हाउ इज इट हेल्पिंग यू, वो टेल मी, बिकॉज देन हो सकता है ना मैं सेशन को भी और बेटर तरीके से मतलब बता पाऊं आपके हिसाब से, कि क्या लग रहा है आपको, क्या अच्छा लग रहा है इस सेशन में। इसमें यही लग रहा है कि हमें जानना चाहिए, जो हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, लाइक दैट इज नॉट ट्रूथ। राइट, ये राइट, हमारे मन का वहम होता है, अगर हम नहीं होते तो भी वो काम होता ना, बिल्कुल। है ना। पर हमें ये लगता है कि नहीं ये मैंने किया, लाइक वो एक झंडा जो आदत होती है वो नहीं है अभी। काफी काफी क्लियर हो गया कि अगर आप नहीं हो इस दुनिया में तो भी काम होंगे। यू आर नॉट द ओनली जो ये काम कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल सही बोला आप। तो तो वही होता आप बोल रहे हो ये इसमें जानने का वो लग रहा है कि मैं करता नहीं हूं, है ना, ये जानने का और ये जानने की और इच्छा कि कैसे मैं नहीं हूँ। है। बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि अगर नहीं मैं नहीं होती तो शायद ये काम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो अहंकार है, वही तो ईगो है। उसी के बल पे ही तो हम लोग संसार में, तो पूरे संसार में सब लोग उसी के बेसिस पे ही जी रहे हैं, उसी को ही सब मानकर जी रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सब वो उसी को रास्ता किधर मानते हैं लेके तो जा रहा है हमें भी पता नहीं। वही मानना पड़ता है, हम भी उसी को ही मान लेते हैं। और मुझे मुनि, जैसे कि इसमें तो ये अष्टवक्र जी तो ये कह रहे हैं ना कि बस ये जान लो कि बिल्कुल बस तुम ये हो ही नहीं। लेकिन करेक्ट। वही बात है ना, इसके लिए प्रैक्टिस तो बुद्ध की तरह ही, महात्मा बुद्ध ने जैसे हर चीज फेस करी, जब वो पूरी सेटिस्फाइड हो जाते कि हम अब कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब तभी तो होगा ना। ये खाली जानने से तो कुछ नहीं होगा, नॉलेज तो लेने से हो जाता है कि पता है अब सब कुछ, जैसे लगता है। वो भी पूरा नहीं है खैर। जाना तभी जाएगा, तभी जाना जाएगा, है ना। ले ली नॉलेज नहीं है, ली नहीं है, ये तो हाँ आपने उधार का ज्ञान लिया है। अभी तो हाँ आपने उधार में सुना है, अष्टावक्र हाँ, ने बोला, आपने सुन लिया, है ना। सुन तो ये लिया, हाँ उधार का ज्ञान है, जाना नहीं है अभी। हाँ हाँ। This whole thing was for Janak, हाँ वो not वही। हम्म। करेक्ट, इट वॉज फॉर जनक, राइट। तो वही अभी तो है सबके लिए कि सूचना है, मतलब वही बात ना, एक बिल्कुल सूचना अभी टाइप के लिए है। सूचना है, अभी सूचना है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक हम जान नहीं जाते तब तक सूचना है। ये नहीं सूचना ही सोच लेना है कि रहेगी। जान लिया, हो गया, बस हमें पता पड़ गया, इंफॉर्मेशन मिल गई, उससे नहीं होता। हाँ जी। हाँ, गुरु की जरूरत रहती है, गुरु ही बताता है, बाकी बड़ा मुश्किल है, बिना अपने आप, बिना गुरु के नहीं होता, नहीं होता। हम्म। नहीं होता। सिर्फ थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं कि हो हम्म। सकता है, थ्योरेटिकली कि बिना गुरु के भी हो सकता है, पर होता नहीं है, इट डजंट हैपन। वो नहीं थियरी होता। भी गुरु ही बताता है, गुरु गुरु ही इस कगार पे लेके आ जाता है जहां की इतनी ज्यादा जिज्ञासा हो जाए कि आप जान के ही मानो, ऐसा। बिल्कुल, वो काम भी वैसे। इन्फॉर्मेशन तो सबके पास ही है मोनिका। मैं एक रिक्शा वाला भी यही बोलता है, हर कोई बोलता है कि मुझे हर पता कोई है। बोलता है, जब सही तक बात, अनुभव नहीं होगा तो कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं होता, सही बात। हाँ। और वो बात वही है कि वो जब तक हम वो छोटी छोटी चीजें करनी स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब अपने आप को अलग समझना नहीं शुरू करेंगे, हाँ, कुछ सबसे नहीं होगा। पहले। सबसे पहले तो वो ही करना पड़ेगा कि मैं करता नहीं हूँ। वो हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, फिर लग जाते हैं अपनी फैमिली में और वो वहीं खत्म हो जाता क्योंकि बुद्धि से ही समझ रहे हैं ना, बुद्धि है। से ही, मन से ही जाना जा रहा है। और मैंने बोला ना, प्रॉब्लम ही तो मन और बुद्धि है, वही तो प्रॉब्लम है हमारी। और जान भी वही रहे हैं तो वो तो भुला ही देंगे। और ये भी उसमें है कि मैं वो नहीं हूं, और जो हमारी कंडीशनिंग है कि मैं ही कर रहा हूं, ये मेरी फैमिली सब कुछ है, यही सब कुछ है, वो भी कहाँ है, वो भी मन में ही है। तो वो तो काटता रहता है ना मन, कभी ये पार्ट डोमिनेट हो जाता है, कभी दूसरा पार्ट डोमिनेट हो जाता है। तो वो तो चलता ही रहता है कॉन्फ्लिक्ट। ये उसके unless पार जाने की बात है, उसके पार। unless somebody gives us a fruit which is cut from the family. मैं भी यही सोचती थी नहीं नहीं, कि Very good गुरु idea, गुरु Bindu. देता है फ्रूट, गुरु फ्रूट Let बता। us look out मैं for तो the fruit. अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि गुरु से फ्रूट मिलता है। तो मोनिका से हमें मिल तो रहा है, फ्रूट ही तो है ये, लेते रहो। और क्या। No, no, she's giving us kheer. She's giving us. It is not kadwa fruit. मतलब इतना अजीब है ना ये कि कुछ करने से होता भी नहीं है, लेकिन कुछ किए बिना भी नहीं होता है। हाँ। प्रॉब्लम इज दिस, हमें आईसीयू में जाना पड़ेगा, जो हम जा नहीं रहे हैं बस। ठीक है। आईसीयू तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बहुत ICU। जरूरी है। और जो हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं उसके क्योंकि स्टार्टिंग तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ, जब तक हम कोई स्टेप ऐसा वाला नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होने। लेना पड़ता है स्टेप। अगर मैं आप लोगों को अपना ही बताऊं, मेरी जो जर्नी में, जो हम आप ऑलमोस्ट सब लोग जानते हो मैं कहाँ रहती हूँ, अब तो चलो आसपास लोग आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उस चीज ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। क्योंकि आपको वो जो सोसाइटी से एक अलग होना, आप कितनी भी कोशिश करो, वो जो सोशल कुछ कुछ चलता रहता है ना, वो आपके ऊपर हावी रहता ही है। आपका मन उनसे नहीं निकल सकता, बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा। तो क्योंकि मैं उस सोसाइटी से बाहर आ गई, बिल्कुल कुछ भी कोई रहा नहीं, सब मिलना जुलना छोड़ दिया, उससे बहुत जल्दी उस चीज का इम्पैक्ट हुआ।
बहुत बहुत फर्क पड़ा। एक चीज है, इवन जो तरुण बोलते हैं, तरुण का भी सेम वो है। ही सेज व्हेन ही लेफ्ट, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ के एक जंगल में जाके एक अपना उधर घर ले लिया, अलग, एकदम अकेले रहना शुरू कर दिया। कहते बहुत ज्यादा एकदम इतनी फास्ट वहां पे जो है प्रोग्रेस हुई। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, हमारा इशू है ही ये कि ये जो संसार और संसार के जो आइडियाज ऑलरेडी हमारे मन में है, और हर रोज उनको रीइंफोर्स हो रहे हैं, हर रोज रीइंफोर्स होते हैं, हर रोज। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर क्या हर कोई कर सकता है? नहीं, हर कोई नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं है। तो फिर हम यही करते हैं कि जितना जितना हम कर सकते हैं, जितना मैनेज कर सके, है ना। तो रिट्रीट्स इसीलिए जरूरी हो जाती हैं कि थोड़े दिन के लिए इस पूरे माहौल से बाहर निकलो, जाओ। तो बोलते ही हैं 15 दिन के लिए जाओ, किसी आश्रम में रहो, फोन बंद कर दो, फैमिली को बोल दो। बिल्कुल, और इतने सारे हैं, आप लोग ऋषिकेश चले जाइए, इतने अच्छे आश्रम हैं। आराम से आप 15, 3 हफ्ता, 2 हफ्ता आराम से रह सकते हो वहां पे कंफर्टेबली। एक बार जाओ, रहो, आपको डिफरेंस पता पड़ेगा। 1 हफ्ते से शुरू करो। मैं तो बहुत लोगों को बोलती हूँ जाओ और रहो वहां पे। ये मन का वहम है ना, मेरे बिना घर का काम नहीं चलेगा। है ही, असल में हम चाहते नहीं कि मेरे बिना चले, हम चाहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है अगर मेरे बिना काम चलेगा तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी होती है बहुत ज्यादा, कि कोई और सब अपने आप, तो मुझे कोई पूछेगा ही नहीं। हम ये भी तो नहीं चाहते मेरे ना हाथ से निकल जाएगा, रहे। मेरे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, मेरे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारी लेडीज हैं, हम लोगों ने एक बार पहले भी बात की थी, रेनू आपको याद होगा, कि बहुत सारी लेडीज को एक आदत होती है कि अपने हस्बैंड के सुबह कपड़े निकाल के रखती हैं बेड पे। और फिर क्या होगा, कभी मैंने तो देखा है अपनी फैमिली में भी, फिर क्या है, वो हस्बैंड बात वो आवाजें मारा है, अरे तुम मेरा बनियान नहीं निकाल रहा, फिर वो बनियान निकालना भूल गई, फिर वो किचन में रोटी बेल रही है, फिर वो दौड़ी दौड़ी आ रही है बनियान निकालने। अरे देखो कितना परेशान करते हो दोनों, कुछ कुछ वो चल रहा है। अब उसको बोलो कि भैया तुम उसको बता दो बनियान कहाँ रखे हैं, वो खुद निकाल लेगा, तो नहीं, वो भी नहीं करना है ना। हाँ, तो बिल्कुल हम बिल्कुल चाहते सही। हैं लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे, है ना। हाँ, अब सोचो, और पता है क्या, देखो ये दूसरों की नहीं है, खुद का एनालाइज करो, क्या मेरे अंदर ये बात है? क्योंकि हमको लगता है मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी अगर कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो मेरी वैल्यू ही नहीं होगी, Monica, मुझे for पूछेगा ही some नहीं। it is carrying pride, you know. I have a friend of mine, I will not disclose the name. She feels very pride in saying that इनका तो मेरे बगैर चलता ही नहीं है. Like I have a big question mark. यार क्यों नहीं चलेगा? I am living without my husband for last 3 years. मेरा तो चल गया. हाँ बिल्कुल। But they feel pride in saying that इनका तो मेरे बिना चल ही नहीं सकता. क्योंकि चलाना चाहते ही नहीं कि वो चलाए। They don't want to. That don't want to. यही हमारी बहुत छोटी ज्यादा छोटी पावर एरियाज है ना, जिसके ऊपर हमारा हक है। हम सोचते हैं उन्हीं से ही मैं कुछ बन जाता हूँ। वो I मैं have one question which I encountered very recently yesterday. अभी आपने रिस्पेक्ट का बोला था. See, from the beginning we have been taught that elders you have to respect. There, I came across an incident in my own house because I am not allowed to travel because of my shoulder injury. My husband's eldest chachi had come to visit. She's a lady of 80 years old. My daughter was also there. Okay. Same issue, Reruji knows. Marriage ko 5 saal ho gaye, family ka socho and all that. My daughter replied her saying that, Aji, like we say Aji for granny, na? Aji, I am not an endangered species where I have to keep on producing children. I'm just a human being. If I would have been a tigress, I would have produced 3-5 cubs. After she left, I told my daughter, I said, Maitri, why did you disrespect her? She said, I don't respect the age, Mama. I respect people when they talk sense. She may be 80, but she was talking stupid, so she has to realize that she was talking stupid. But for that moment, I felt bad that उसने प्रमोद की चाची को थोड़ा disrespect किया. But then in the night, after what all you teach, and when I started analyzing, मैंने बोला यार इसने सच ही तो बोला है. कहाँ endangered species है? अगर वो नहीं पैदा करेगी, दूसरे तो पैदा कर ही रहे हैं ना. क्या फर्क पड़ता है? अपना existence थोड़ी ना खत्म हो रहा है. So I said it's fine. You don't want to produce, don't produce. I am with it.
no issues. आजकल की जनरेशन बहुत सॉर्टेड है। बिल्कुल हाँ. बिल्कुल, दे आर मच सॉर्टेड, बिल्कुल। Yes. But then I think we are at fault saying that हाँ रिस्पेक्ट करो, वो चाहे पागल जैसे बात करे फिर भी रिस्पेक्ट करो उनको। बिल्कुल, तो आज की जनरेशन तो करेगी ही नहीं। और हमें यहाँ पे देखो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग हैं, अच्छा एक तो है कि चलो सामने, जैसे मैत्रेयनी तो बोल भी दिया उनको, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है कि चलो आपने बोला नहीं, जो भी चुप रहे, बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू देम, राइट। अब जिस लड़के से मैं बात कर रही थी उसको तो ये है कि अगर बड़ी बुआ जी ने ऐसा बोल दिया तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अभी ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे, तो क्योंकि आपको बताया कि वो बड़े हैं, उन्होंने बोला है क्योंकि मेरे फादर रिस्पेक्ट करते हैं, वो बड़ी हैं, इसलिए अब मुझे भी सुनना पड़ेगा उनका। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो पर ऐसे भी बहुत सारे हैं लोग जो उसमें भी फंसे रहते हैं कि वो सामने वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? उम्र से बड़ा है, ओहदे से बड़ा है, पैसे से बड़ा है। अच्छा, फैमिलीज में भी तो ये हो जाता है ना कि जो बड़े मामा जी हैं वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, अब उनकी सुननी पड़ेगी, या वो बहुत पैसे वाले हैं इसलिए उनकी सुननी पड़ेगी, है ना, या उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की थी जब हमें प्रॉब्लम थी इसलिए अब उनकी सुननी पड़ेगी। अरे क्यों सुननी पड़ेगी भैया? ये सब कॉन्सेप्ट्स है माइंड में। मैं एक बार ना आचार्य प्रशांत का सुन रही थी, और वो तो आपको पता है सब, वही कंडीशनिंग बना रखी है, हाँ कंडीशनिंग तो है ही, कंडीशनिंग बना रखी है। वो तो लठमार है। वो तो एकदम ठोक देते हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल देखो, बिल्कुल। अगर तुम जो बड़ा है उसको बड़ा नहीं मानोगे तो छोटों को बड़ा मानना ही पड़ेगा। कौन बड़ा है यहाँ पे? वो सिर्फ, वो तो कृष्ण की बात करते हैं हमेशा, मतलब गीता का वो ले रहे थे तो कृष्ण की बात है ना, कि जो अष्टावक्र बता रहे हैं, जो कृष्ण बता रहे हैं, अगर तुम उनको बड़ा नहीं मानोगे तो तुमको छोटों को बड़ा बनाना ही पड़ेगा, तो तुमको गधे को ही बाप बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, वो तो बोलते हैं तुम्हारी गलती है, तुमको पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है। तो नहीं पता तब तक भुगतो फिर। आगे कर लें 11, 12, 13, वैसे एक ही चीज है सारे अष्टावक्र जी के श्लोकों में। तो वो यही बोल रहे हैं कि तुम बस जान लो कि तुम मुक्त हो, और ये जानते ही तुम मुक्त ही हो हमेशा। लेकिन यहां से तुम का क्या मतलब है? ये शरीर मुक्त नहीं है, ये मन मुक्त नहीं है, ये बुद्धि मुक्त नहीं है, या तुमने जो भी अपने आप को माना हुआ है वो सब मुक्त नहीं है। तुम मुक्त हो, लेकिन तुम इन सब के कौन हो? देखने वाले, जानने वाले। तुम ये सब नहीं हो। अब मैं एक और चीज आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी कोई दिक्कत हो ना, सबसे आसान तरीका होता है, आप ड्रीम एग्जाम्पल ले लो। देखो, आप रात में सपना देखते हो, सपने में आप, अगर उस समय आपको याद आ जाए कि ये स्वप्न चल रहा है, सोच के देखो, सबको सपना आता है रात में, तो क्या आप उस सपने से मुक्त नहीं हो जाओगे उसी समय? सोच के देखो, उसी समय जैसे ही पता लगा कि ये तो सब झूठ है, और क्या वो आप हो वहां पे? जो सपने में जो शरीर है, क्या वो आप हो? नहीं हो ना, आपका शरीर तो सोया हुआ है यहाँ पे बेड पे, ये तो कोई और शरीर है। मतलब ये जो शरीर है वो इल्यूजन है, इल्यूजरी बॉडी में हो आप। जो आपको सामने लोग नजर आ रहे हैं, क्या वो हैं वहां पे? नहीं है, वो भी इल्यूजरी हैं। जो बातें हो रही हैं वो भी इल्यूजरी हैं। जो आपको उन बातों से सुख या दुख मिल रहा है वो भी इल्यूजरी है, वो भी भ्रांति है, वो भी मिथ्या है। शरीर भी मिथ्या है, उस स्वप्न के लोग भी मिथ्या हैं, जो चर्चा हो रही है वो भी मिथ्या है, और जो आपको सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो भी मिथ्या है। तो अगर जैसे ही आपको वहां पे पता पड़े कि ये स्वप्न है, वो आप उसी समय उस स्वप्न से मुक्त हो जाओगे। तो अष्टावक्र कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये भी एक स्वप्न ही है, स्वप्न से ज्यादा नहीं है। ये एक स्वप्न जैसे ही तुम मान के चलो कि ये स्वप्न चल रहा है, और इसी वक्त इससे मुक्त हो जाओ। सब मिथ्या है। अब आप बोलोगे तो ये हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये भी मिथ्या है? द आंसर इज यस, ये भी मिथ्या है। क्या अष्टावक्र भी मिथ्या है? हाँ, अष्टावक्र भी मिथ्या है। देखो,
एक मूवी चल रही है, सोचो, ओके, एक मूवी डायरेक्ट हुई, उसमें सब लोग एक्ट कर रहे हैं और बड़ा दुख है, जो हीरो हीरोइन है बड़ा दुख झेल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब उस मूवी के अंदर ही जो डायरेक्टर है उसने एक और कैरेक्टर डाल दिया और उस कैरेक्टर का नाम दे दिया गुरु, ओके। अब वो गुरु जाके मूवी में उनको बता रहा है, हीरो हीरोइन को, अरे तुम दुखी मत हो, ये मूवी हो, तुम मूवी में एक्टर्स हो, ओके, ये रियल नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, जानो कि तुम एक्टर हो, तुम ये हो नहीं जो तुम रोल प्ले कर रहे हो, और अभी फ्री हो जाओ यहाँ पे, समझो। बिल्कुल ऐसे ही जो जिनकी भी लाइफ में ये ज्ञान आ रहा है या गुरु आते हैं, आप ये समझो कि आप जब ये रोल प्ले करने आए तो आपने भी ये डाल के रखा, उस मूवी में ही एक कैरेक्टर आपने डाल के रखा है अपनी मूवी में, कि मुझे कोई उठाने वाला आ जाए। देखो, जब हम रात में सोते हैं, हम अलार्म लगा के सोते हैं ना, बहुत बार लगाते हैं कि नहीं? अलार्म का क्या पर्पस होता है कि कहीं मैं सोता ना रह जाऊं, है ना, वो अलार्म बजेगा और मेरी नींद खुल जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही हम अपना जब ये कैरेक्टर, ये मिथ्या रोल प्ले करने आते हैं, ये इल्यूजरी उसमें आते हैं, तो हम भी एक कैरेक्टर भी डाल देते हैं अलार्म के जैसे, गुरु जिसको बोलते हैं, कि वो आए और हमें उठा दे, कि उठ जाओ, बहुत हो गया, अभी रोना धोना बंद करो, कुछ भी नहीं है, तुम ही ये नहीं हो। तुम बोल रहे हो हाय मेरे बेटे के साथ ये हो गया, मेरे पति के साथ ये हो गया, मेरी फैमिली के साथ ये हो गया, मेरे बिजनेस के साथ ये हो गया, बोल रहे तुम ही ये नहीं हो, सब कुछ इल्यूजन है, ऑल ऑफ इट इज एन इल्यूजन, यू डोंट एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप जिसको मैं माने बैठे हो वो तो पूरा का पूरा मिथ्या है, आप हो ही नहीं। मैंने आप लोग को शायद उस दिन बताया था कि मैं थोड़े दिन पहले एक अपना एक वीडियो, वो ऑडियो सुन रही थी जिसमें मैंने अपने गुरुजी को सवाल पूछे हुए हैं, और वहां वो मुझे बता रहे हैं कि कैसे मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। तो ऐसे होते हैं गुरु लोग, जो आपको बोलते हैं आप हो ही नहीं, ये काम करते हैं। हाँ, अब हमारा 12वां श्लोक, इसमें वो कहते हैं, मैं इंग्लिश वाला अब यहाँ से बुक से पढ़ रही हूँ इसका मीनिंग। द सेल्फ इज विटनेस, ऑल परवेडिंग, परफेक्ट, वन, फ्री, इंटेलिजेंस, एक्शनलेस, अनअटैच्ड, डिजायरलेस एंड क्वाइट। थ्रू इल्यूजन इट अपीयर्स एज इफ ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है, यह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। और ये इंग्लिश बुक में जहां पे उन्होंने इंटेलिजेंस वर्ड यूज किया है ना, उसको आप अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस लिख सकते हो, या आप ये समझ लो कि इंग्लिश वाली बुक जिनके पास भी है, इंग्लिश वाली बुक में जहां जहां उन्होंने इंटेलिजेंस डाला है वहां पे उनका मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, वहां पे उनका मतलब है कॉन्शियसनेस। शायद कुछ हो सकता है उन्होंने जब हिंदी में बोला हो बोध, तो बोध को कई लोग बुद्धि समझ के इंटेलिजेंस बोल देते हैं, हो सकता है ऐसा हुआ। तो सेल्फ मतलब क्या? सेल्फ जो आप स्वयं है, वो क्या है? साक्षी है, सिर्फ विटनेस है, वो सिर्फ देख रहा है, पूर्ण है। देखो फिर से हम चलते हैं ड्रीम में, आप ड्रीम में गए, ड्रीम में आप सिर्फ उसको देखने वाले हो, आप ऑलरेडी पूर्ण हो। आपका जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है किसी और के साथ, जो भी एक्टिविटी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो आप नहीं हो, और दूसरा देखा जाए तो सब कुछ आप ही तो हो, पूरा का पूरा ड्रीम आप ही हो, आपके अलावा कुछ है ही नहीं, आप ही सब बने हुए हो तो आप, लेकिन आप एक अपना शरीर भी बने हुए हो, किसी दूसरे का भी शरीर बने हुए हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बने हुए हो, बहुत सारी एक्टिविटीज भी बने हुए हो, जो भी सब है। और वो भी कैसे हो गया है? भ्रम से। आप उस समय नींद में हो, भ्रम में हो, मूर्छा में हो, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है भ्रम। और इस वक्त भी, जिसको हम वेकिंग स्टेट बोलते हैं, जिसको हम जागृति की अवस्था बोलते हैं, यहां पर भी आप कैसे हो? आप भ्रम में ही हो, नींद में हो, मूर्छा में हो।
जब योगी बोलते हैं कि तुम अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप अपने बहुत कम ब्रेन से चल रहे हो, इसका मतलब आप मूर्छा में हो। देखो, या कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत नींद में हो, तो उस समय पूरी समझ नहीं होती। जब नींद बहुत चढ़ी हुई हो तो उस समय आपको कुछ बोला जाए, आप सोचने की शक्ति कम हो जाती है ना, समझने की शक्ति कम हो जाती है जब नींद में हो। लेकिन इस समय हमें लग रहा होगा कि इस समय तो मैं वेकिंग स्टेट में हूं, इस समय तो मेरी सोचने समझने की शक्ति एकदम बराबर काम कर रही है, लेकिन इस वक्त भी नहीं कर रही। ये भी जब अष्टावक्र हमारी तरफ देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अभी हम मूर्छा में ही हैं, हम खुले हुए हैं ही नहीं। इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमें ये पूरा संसार नजर आ रहा है। जो आत्मा साक्षी है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, वो हमें संसार के रूप में नजर आ रही है अज्ञान के कारण। ठीक है, भ्रम से ये संसार जैसे भास रहा है। 13th में यहां से पढ़ देती हूं। ये है, मेडिटेट ऑन द आत्मन एज इमूवेबल कॉन्शियसनेस एंड नॉन डुअल, having given up external and internal self modifications and the illusion I am reflected self। इसका हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूं। मैं आभास रूप हूं, ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोधरूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। देखो, यहाँ पे एक शब्द आया है कूटस्थ, हमने सर्वसार उपनिषद में किया था, किसी को याद है? कूटस्थ, कूटस्थ होता है जो आपका, मतलब हम उसको तत्व भी बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं जो फंडामेंटल है, जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, कूटस्थ। तो वो कह रहे हैं तुम स्वयं में स्थित हो, कूट में स्थित हो जाओ। कूट क्या है? तत्व। कूट क्या है? तुम स्वयं हो, वो जो कूट है। फिर से यहाँ पे उन्होंने यही बात की है कि तुमको सेल्फ से आइडेंटिफाई, मतलब जो फिजिकल है, जो मेंटल है, तुमने अपने आप को किससे आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मैं ये शरीर हूं और मैं ये मन हूं। ये जो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है, इससे तुम अलग हो जाओ। गिव अप ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेल्फ मॉडिफिकेशंस और मेडिटेट। मेडिटेट मतलब यहाँ पे उनका, ये तो इंग्लिश वर्जन है मेडिटेट, कि जो तुम हो उसके अंदर ही स्थित हो जाओ। जो तुम आत्मन हो, जो इमूवेबल है, जो नॉन लोकल है, जो पूर्ण है, व्यापक है, उसी में तुम स्थित हो जाओ। जैसे अभी हम लोग, अभी आप अपने सामने स्क्रीन पे देखो, ठीक है, आपको स्क्रीन पे बहुत सारी नजर आ रहे हैं, हम सब नजर आ रहे हैं, अलग अलग स्क्वायर्स बने हुए हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इस श्लोक से कनेक्ट करें तो वो बोलेंगे ये जो सब अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं, तुम इन पे ध्यान मत दो, तुम स्क्रीन पे ध्यान दो। स्क्रीन बदल नहीं रहा, स्क्रीन इमूवेबल है यहाँ पे, है ना, जो स्क्रीन है, लेकिन हमें स्क्रीन नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं नजर आ रहा, हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, बहुत सारी फोटोज, अपना फोटो नजर आ रहा है या नाम नजर में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं उन सबको तुम मत देखो, तुम उसको देखो जो इनके पीछे क्या है, जो स्क्रीन है। ऐसे ही जब तुम स्वयं को देखते हो तो तुमको क्या नजर आता है? मैं ये शरीर हूं, ये तुम्हें नजर आता है, तुम्हें अपना मन नजर आता है, तुम्हें अपने विचार नजर आते हैं, तुम्हें अपनी भावनाएं नजर आती हैं। लेकिन इन सब के पीछे, इन सब के पीछे तुम स्थित हो, जो कभी नहीं बदलता। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन जो तुम हो, जो सेल्फ है, वो कभी भी नहीं बदलता। उसके अंदर स्थित होकर अभी सुखी हो जाओ। एक और वो उसमें बोलते हैं, दृश्य से दृष्टा की तरफ चलो। जो दृश्य चल रहे हैं, देखो अभी भी, अभी हमारा ध्यान कहाँ पे है? सामने स्क्रीन पे है, सुनने में है, देख रहे हैं, बाहर है ध्यान। उस दृश्य से दृष्टा की तरफ, मतलब उल्टे मुड़ जाओ, अपनी तरफ देखो, ध्यान को उल्टा लो और वो जानो कि कौन है जो ये सब देख रहा है, कौन है जो ये सब जान रहा है, कौन है जिसको ये सब पता लग रहा है।
उस जानने वाले को देखो। एक दृष्टि तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए, हमारी दृष्टि हमेशा बाहर होती है, इस दृष्टि को अंदर अंदर रखना है अपने, और बस वहीं पर मुक्ति है, वहीं पर ज्ञान है, वहीं पर वैराग्य है। मैं एक एंड करती हूँ एक और स्टोरी के साथ, बड़ी कॉमन स्टोरी है, काफी सारे लोग बार बार बहुत बार सुन चुके हैं। ये वेदांत में बड़ी जरूरी एक वन ऑफ द मेन स्टोरीज मानी जाती है। वेदांत की बहुत सारी स्टोरीज हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाऊंगी, आज एक बताती हूँ। कि एक बार 10 लोग रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं, 10 लोग होते हैं, वो उनको एक नदी के पार जाना होता है, एक तट से दूसरी तट की तरफ। तो बीच में पानी बहुत गहरा होता है, तो ऐसा भी डर लगता है कि कहीं कोई डूब ना गया हो, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते ये लोग सब पार करते हैं। तो जब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तट के, तो बोलते हैं कि चलो हम गिन लें कि हम सब लोग आ गए कि नहीं आए, कोई डूब तो नहीं गया, क्योंकि पता नहीं पड़ेगा, वहां पे इतनी ज्यादा पानी का बहाव था। तो एक आदमी बोलता है चलो मैं गिनता हूं, तो वो गिनता है, वो सामने गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बोलता है अरे लगता है हमारा 10वां साथी तो डूब गया, एक साथी डूब गया है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, दूसरा बोलता है तूने गलत गिना है, मैं गिनता हूँ, रुक जा। तो बोलता है अच्छा तू गिन। वो भी ऐसे ही गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो बोलता है अरे हाँ तू सही बोल रहा है, हमारा 10वां साथी तो गिर गया, डूब गया। फिर तीसरा बोलता है नहीं 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 मैं गिनता हूं। ऐसे करके सब गिनते हैं और सब 9 गिनते हैं। उसके बाद ये सारे लोग बैठ के रोना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। ओके, वो बोलते हैं अब ये भी नहीं देखते कि कौन सा, बस सब रोना शुरू कर देते कि हमारा 10वां साथी तो डूब गया पानी में, क्या होगा कैसे होगा। तभी एक वहां से एक आदमी जा रहा होता है, वो इनको देखता है रोते हुए, बोलता है क्या हुआ। वो कहते हैं कि अरे हम लोग ना जब नदी के पार से, वहां से 10 लोग चले थे, लेकिन हम 9 ही यहाँ पे नदी के पार हुए हैं। तो अब 10 लोग गिनने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो उस आदमी ने ऐसे ही देखा, तो उसने कहा अरे ये तो 10 ही हैं, अपने मन में सोचा, तो ये क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम तो 9 ही रह गए हैं। कहते हैं अच्छा तुमने ठीक से गिना। वो कहते हैं हाँ हमने सबने गिन लिया, लेकिन 9 ही है, 10 नहीं है। तो उसने बोला अच्छा मुझे बताओ तुम कैसे गिन रहे थे। तो वो खड़ा हुआ एक आदमी, उसने बोला देखो मैं तुम्हारे सामने गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसने बोला ये देखो 10। उसने उसका हाथ पकड़ के ऐसे घुमा दिया, उसने बोला ये है 10। तो एकदम खुश हो गए उन्होंने, हाँ 10वां आदमी मिल गया। तो खुश होके नाचने लगे सबके सब। ओके, अब हमें लगेगा कितनी बेवकूफी की स्टोरी है, अब इसमें क्या खास बात है, कितना बेवकूफ था जो उसने ऐसे करके नहीं देखा। ओके, अब जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं ना, वो भी हमें ऐसे ही बेवकूफ बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी आदत क्या है, देखो हमारी इंद्रियां सारी बाहर की तरफ देख रही हैं, बाहर की तरफ देख रही हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जब वो बात करते हैं सेल्फ की कि तुम कौन हो, तो तुम क्या बोलते हो, तुमको क्या नजर आ रहा है, ये शरीर। तुम बोलते हो ये मैं हूं। वो बोलते हैं नहीं ये नहीं। फिर तुम्हें अपना मन नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हें विचार नजर आ रहे हैं, तुम बोलते हो विचार। बोलते नहीं 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 वो भी नहीं। वो कहते हैं अच्छा मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं, वो मैं हूं। बोलते हैं नहीं वो भी नहीं हूं। वो कहते तुम इंटेलिजेंस, फिर तुमको अपनी इंटेलिजेंस का पता है, तुम सोचते हो मैं बुद्धि हूं, है ना, वो हूं। वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि ये सब चीजें बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं, ये समझ रहे हो, ये सब बाहर है। लेकिन इन सब को जो जानने वाला है, जैसे वहां पे जो गिनने वाला था, तुम उस जानने वाले को भूल जाते हो, तो इसलिए उसको अंदर करना पड़ता है। जो जानने वाला है वो उसको बाहर से नहीं जाना जा सकता, ये हमारी दिक्कत है। इसलिए ये कहानी बताई है कि जो भी चीज है जो तुम जानते हो वो बाहर है, लेकिन तुम कौन हो, उस सब के अंदर, उन सब को जानने वाले। लेकिन तुम्हारी तरफ फिंगर ऐसे करके पॉइंट नहीं की जा सकती कि ये रहा, तो ये गलती हो रही है ना। तो यहाँ पे ये भी यही बोल रहे हैं अष्टावक्र, जो हमने लास्ट श्लोक किया, कि जो भी बाहर है जो तुम्हें नजर आ रहा है, उन सब को छोड़ के किसमें, अपने कूटस्थ चित्त स्वरूप जो तुम हो उसमें स्थापित हो जाओ। बस यही मुक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगली बार हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे
एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, प्लीज करो। 24 आवर्स, ओनली 24 आवर्स। आज हम लोगों ने एक श्लोक किया था जिसमें वो बोलते हैं कि अगर तुम सोचो तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो, है ना, और अगर तुम सोचते हो तुम बंधन में हो तो बंधन में हो। अभी 5 बज रहे हैं, 5:11 हुए हैं, ठीक है, 24 तारीख है। कल 25 तारीख तक 5:10 तक एक संकल्प ले लो कि मैं मुक्त हूं। बस मन में सोच लो, यहां पे हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सोच लो कि मैं फ्री हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे बाइंड करता है, कुछ भी, ओनली फॉर 24 आवर्स। फ्री, हर चीज से फ्री, मतलब हर चीज से फ्री हो, बस ये मान के चलो। रिलेशन से फ्री, सबसे फ्री। एवरीथिंग, यस, यू आर फ्री ऑफ एवरीथिंग। देयर इज नथिंग दैट कैन बाइंड। It's very मतलब कुछ difficult मेरा है ही task, huh? नहीं, ये रखना है ना कि मेरा कुछ है ही नहीं, आई एम फ्री हर चीज से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, कोई भी सर के ऊपर परेशानी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ, स्वतंत्र, कंप्लीटली। आई कैन डू सुधुली। व्हाट एवर। फ्री मानो तो Flying फ्री like a हो, bird. फ्री हो ही। एकदम लाइट होगी मैं, एकदम लाइट होगी। गुड गुड, कंटिन्यू, 24 घंटे कंटिन्यू विद दिस। ओके। ठीक है, ओके जी, चलो, बाय बाय। All right, बाय bye, मोनिका, Monica. Thank थैंक you, यू bye. मोनिका, So Bye. much, Fun bye. session. Bye.